हेलो दोस्तों, मैं लक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों पे मौज ले रहे होंगे और मजे ढा रखे होंगे। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हालांकि जितने भी टॉपिक पे हम बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आज वाला एक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, रिलेटेड टू मसल ग्रोथ और साइज़ बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यार बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है कि यार अब ना गेनिंग करनी है, अभी यार मुझे बाइसेप्स का और बॉडी का साइज़ बढ़ाना है, पर समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। मतलब एक बेसिक तरीका नहीं पता, ट्रेनिंग कितनी करनी है कुछ नहीं पता, खाना कितना है कुछ नहीं पता, सप्लीमेंटेशन कैसे होगी कुछ क्या नहीं कुछ नहीं पता, लगे हुए हैं। हमारे अंदर एक ये धारणा या मतलब कुछ भी माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया है कि ज़्यादा ट्रेन करो, मतलब साइज बढ़ाना है, तगड़ा वेट मारो शरीर की ऐसी तैसी मार दो। ऐसा नहीं करना ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करना क्या है, कितनी ट्रेनिंग, कितना क्या। इसको देखने के बाद आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाएगी कि अब साइज बढ़ाना है, गेनिंग करनी है तो ऐसे करना है। मैंने जेनिथ न्यूट्रिशन से 4 पैक मंगाए थे RJ9 के, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। तो मुझे लगा कि भाई इसमें चलो आपको बता रहा हूँ तो आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। इसकी टैबलेट फॉर्म में है ये। तो RJ9 करता क्या है? तो अब मान लो जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट जब हम करते हैं मसल्स के अंदर क्या होता है, जब पंप देखा आपने, पंप आता है, पंप का मतलब होता है यहाँ पे आपकी इस मसल के अंदर खून गया है, ब्लड का फ्लो अच्छा जा रहा है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की तो ये RJ9 HCl है, इसकी मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, बस यही है। और इसके अंदर 1000 mg, एक सर्विंग में इसका 1000 mg मतलब 1 ग्राम आपका मिल रहा है। 2 कैप्सूल की एक सर्विंग है और इसके अंदर भैया तुम्हें मिल रही है 30 सर्विंग। ठीक है भैया, तो बढ़िया है यार। तो दोस्तों इस चीज को हमने बांटा हुआ है 3 पॉइंट के अंदर। पहला आपका ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग को किस तरीके से किया जाए, कैसा रेस्ट वगैरह जो भी किस तरीके से किया जाए ट्रेनिंग। दूसरा आपका न्यूट्रिशन, तीसरा आपका सप्लीमेंटेशन। ठीक है, इन 3 पॉइंटों को अगर आपने ध्यान दे लिया तो बस मज़ा ही आ जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की, जो कि इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है आज के सिनेरियो को देखते हुए, जैसा कि लोगों के दिमाग में फितूर चला हुआ है। तो देखो, आप लोगों ने जिम में जाते हो तो देखा होगा, या फिर हो सकता है आप लोग भी कर रहे हो कि भैया अभी साइज बढ़ाना है, हैवी वेट मारना चालू कर दो और दबा के करना है। यार एक बात बताओ, ठीक है, हमारी बॉडी है, मसल्स बनी हुई है, ठीक है। अब यार मसल्स को तुमने ऐसा, तो हर किसी को पता है कि भाई वर्कआउट करके मसल को तोड़ेंगे, फिर उसको खाना देंगे, रिपेयर करेंगे, बड़ी हो जाएंगी। पर उसे कितना तोड़ना है, समझ रहे हो? कितना तोड़े कि वो वापस जुड़ने लायक बच जाए, उसको ओवर ट्रेन ना करें। सबसे पहली बात, अगर आपको गेन करना है तो अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन कभी मत करना। एक बार ओवर ट्रेन हो गई, ज़्यादा दिक्कत आ गई तो फिर ग्रोथ तो छोड़ो, परेशानी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ध्यान रखो, ओवर ट्रेन नहीं करना है। अभी ओवर ट्रेन नहीं करना है तो क्या करना है? ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से, ये मैं कोई साइंस से उठा के नहीं बता रहा, कहीं से कुछ पढ़ी हुई चीज नहीं बता रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये आप अप्लाई करके देखो। मोस्टली लोगों पे, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स पे ये काम करता है, हो सकता है आप पे भी करे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हाँ, बिल्कुल मानता हूँ कि आपको हैवी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हैवी ट्रेनिंग से मेरा मतलब है हैवी वॉल्यूम के साथ, ज्यादा वॉल्यूम के साथ आप ट्रेनिंग करोगे। ज्यादा वॉल्यूम मतलब होता है कि आपका सेट्स और वेट का रेपिटेशन और वेट का मल्टीप्लिकेशन करके जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम बढ़ाते रहो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। वो जरूरी है आपको मतलब ग्रोथ करने के लिए। बट एक चीज ध्यान रखना कि रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेन का मतलब खाली यही नहीं है एक ही दिन आप जिम में ऐसी तैसी मार दोगे शरीर की, उसे ओवर ट्रेन बोलेंगे नहीं। रेगुलर तरीके से उसका शोषण कर रहे हो, उसको भी हम ओवर ट्रेन में ही गिनेंगे। लाइक तुमने अभी हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट किया, 6 के 6 दिन तुमने हालत खराब कर दी, कतई आयरन मैन बन गए। आयरन मैन तो कहीं ट्रेन करेगा, मतलब थॉर बन गए। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि आपको रेस्ट नहीं मिला। बॉडी, आप पहली बात, मैं बात करता हूं हमेशा नेचुरल की बात करता हूं, अगर आप एनाबॉलिक्स नहीं ले रहे हो तो बॉडी का जो रिकवरी का रेट होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम नहीं कहो, पर हाँ कम होता है। इंसानों वाली रिकवरी होती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है और हम उसको रिकवरी का टाइम तो दे नहीं रहे। ठीक है, पहली चीज आपको रेस्ट देना है बॉडी को। तो अगर गेनिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि मैक्सिमम 3 से 4 दिन वर्कआउट करो। ये हर किसी पे अप्लाई नहीं करेगा, बट मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई कर जाता है। तो मैक्सिमम 4 दिन ट्रेन करो,
3 दिन का गैप दो अपने आप को रिकवर करने के लिए। जैसे आज लेग्स करें तो कल ऑफ दे दो, अपना एक्टिव रेस्ट रख लो, मतलब थोड़ा बहुत बॉडी को मूवमेंट में रखो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो उस दिन के लिए। और सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मैं बताऊंगा, सजेस्ट कर दूंगा, वो कर सकते हो, पर 3 से 4 दिन का वर्कआउट रखो, ठीक है। हाँ, जिस दिन वर्कआउट कर रहे हो बढ़िया से वर्कआउट करो, पर रेस्ट दो उसको। तो पहली बात, रिकवरी आपकी बढ़िया हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारी ना यार स्लीप बहुत दिक्कत करती है, तो ये सारा ट्रेनिंग में आ रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग से, हालांकि मैं चाहता तो इसको बहुत सारे पॉइंट बना देता, पर 3 पॉइंट बोलूंगा ना तो आपको भी आसान लगेगा कि हाँ 3 पॉइंट भी काम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसमें। तो यार दूसरा है आपका नींद, हम लोग सोते नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, रेस्ट और स्लीप जो काम ये दोनों चीज कर सकती है ना, दुनिया में कोई सप्लीमेंट, कोई ट्रेनिंग, कोई फूड कुछ नहीं कर सकता। जिसने ढंग की स्लीप नहीं ली, घंटा वो बॉडी बिल्डर बनने वाला है। कितना बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर उठा के लिया हो, मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, जो ढंग का नहीं सो रहा है भैया उसकी बॉडी नहीं बनने वाली है, सीधी सीधी बात है। तो आपको भैया अच्छे से सोना है, ये चक्करों में मत लग रहो, रात भर फोन में लगे रहते हो, कुछ नहीं फायदा होने वाला उसका। तो यार अपना सो अच्छे से, वर्कआउट किया उसके बाद अच्छी सी एक स्लीप लो, ठीक है। और वर्कआउट ज्यादा हैवी करो, मतलब बढ़िया से हैवी करो, ज्यादा हैवी नहीं, मतलब ओवर ट्रेन तो नहीं करना है। उसके बाद उसको रेस्ट दो, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके ऊपर अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं खाली पहले पॉइंट के ऊपर, वर्कआउट के ऊपर और डिटेल में आपसे डिस्कशन कर लूंगा कि भाई किस तरीके से करना है, कैसे स्टिमुलस देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको और डिटेल में भी डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो ही ये डिस्कस होगा, वरना तो फायदा क्या है डिस्कस करने का। दूसरा पॉइंट है भैया तुम्हारा फूड, डाइट। क्या कह रहे हो, भूल गया था बीच में? नहीं भूला नहीं था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थर्ड पहले बोलूं या सेकंड पहले बोलूं, बट चलो ठीक है। आपका जो डाइट है, डाइट का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई गेन करना है, नेचुरल की बात कर रहे हैं, भाई बहुत सारा खाने को, मतलब सरप्लस में खाने को बोला था, बहुत सारा खाओ, ढोरों की तरह खाए जाओ, ऐसे काम नहीं चलता भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा मत खाओ, हजार सरप्लस खा रहे हैं यार, तोंदली कट जाएगी इतनी मोटी मोटी, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। फैट लटका के बैठ जाओगे, फिर कहते रहोगे भी अब फैट लॉस वाली प्लेलिस्ट देख लें भैया की काम आएगी वो वाली। तो फैट लॉस वालों के लिए आने दो, पर अगर तुम्हें गेन करना है तो तरीके से गेन करो। अगर आप नेचुरल गेन कर रहे हो तो सरप्लस में टाइम लगेगा, टाइम दो बॉडी को, 2 महीने में गेन वाला चक्कर मत चलाया करो, ठीक है। तो टाइम दोगे तो भैया मैक्स टू मैक्स 500 कैलोरी का सरप्लस लेके चलो। 500 कैलोरी का सरप्लस बहुत होता है और बहुत बढ़िया गेन आपको कराएगा। और दूसरी चीज न्यूट्रिशन में ही बता दूं, पहली बात तो सरप्लस हो गया, दूसरी चीज प्रोटीन का इंटेक बढ़िया रखो, ठीक है। प्रोटीन में मैक्सिमम लोगों की बॉडी अच्छा रेस्पॉन्ड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक अच्छा जरूरी, हर किसी को पता है भैया कि गेन करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़िया लेने पड़ेंगे, पर कई बार हम क्या कर देते हैं ना, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम कर देते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, पर एक अच्छा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, क्योंकि ट्रेन करने के बाद जो हमें रिकवरी चाहिए वो प्रोटीन से जरूरी आएगी, प्रोटीन जरूरी है उसके लिए। तो प्रोटीन का इंटेक भी बढ़िया रखना, वहां पे सप्लीमेंटेशन भी काम में आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दूसरी चीज हमारी थी कि भैया एक तो सरप्लस लो, बहुत ज्यादा नहीं, प्रोटीन इंटेक बढ़िया लो। कार्ब्स जो लोगे, अब ऐसा भी नहीं कि कोई कह रहा है कि सरप्लस में खाना है तो कूड़ा गोबर कुछ भी खाए जाओ, नहीं ऐसा नहीं खाना। थोड़ा सा क्लीन डाइट लो, क्लीन डाइट लोगे ना तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने से क्या होता है ना, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब अच्छे से करती है, जो खा रहे हो बॉडी में लगेगा। देसी भाषा में बोलो, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो जो खा रहे हो शरीर को लगेगा, ये चीज ध्यान रखो। तीसरा पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे लोगों को लगेगा, वो है आपका सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन किस तरीके का रख सकते हो आप? पहला इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक, उसके लिए आप वे प्रोटीन को ऐड कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा कुछ अलग सप्लीमेंट लेने हैं, प्री वर्कआउट ले लें, ये कर लें, वो कर लें। देखो प्री वर्कआउट लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। एक सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, वो है आपका आर्जिनाइन। आर्जिनाइन आप ले सकते हो, बढ़िया आर्जिनाइन ले लो या सिट्रिलिन मैलेट ले लो। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आर्जिनाइन की, क्योंकि बहुत दिन से मैं भी यूज कर रहा था एक आर्जिनाइन। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने जेनिथ न्यूट्रिशन से 4 पैक मंगाए थे आर्जिनाइन के, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ काफी दिन से। तो मुझे लगा कि भाई इसमें चलो आपको बता रहा हूं तो आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूं। इसकी टैबलेट फॉर्म में है ये। तो आर्जिनाइन करता क्या है, तो अब मान लो जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट जब हम करते हैं मसल्स के अंदर क्या होता है, जब पंप देखा आपने, पंप आता है, पंप का मतलब होता है यहाँ पे आपकी इस मसल के अंदर खून गया है, ब्लड का फ्लो अच्छा जा रहा है, तभी आपकी वो जो पर्टिकुलर मसल होती है, बाइसेप्स करने वाले दिन बाइसेप बड़े हो जाते हैं, लेग्स वाले लेग्स बड़े हो जाते हैं। वो बड़े होने का मतलब क्या है, हवा तो नहीं भर गई, वो ब्लड जा रहा है। और ब्लड जाने का मतलब क्या होता है, ब्लड न्यूट्रिशन कैरी करता है, जो सारा जो मतलब बढ़िया चीज है, न्यूट्रिशन जो है ना वो मसल्स तक ब्लड ही पहुंचाएगा। ज्यादा ब्लड मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा वहां तक। ट्रेनिंग आप अच्छी से कर रहे हो, रेस्ट बढ़िया से ले ही रहे हो, तो
तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन भी तो चाहिए रिकवर करने के लिए। न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा। आरजी9 का काम वही करता है। आरजी9 आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है और वहाँ से ब्लड फ्लो बढ़िया हो जाता है। एक बार ब्लड फ्लो बढ़िया हो गया तो समझ गए। तो यही चीज है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की तो ये आरजे9 HCl है। इसकी मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, बस यही है। और इसके अंदर 1000 mg, एक सर्विंग में इसका 1000 mg मतलब 1 ग्राम आपका मिल रहा है। 2 कैप्सूल की एक सर्विंग है और इसके अंदर भैया तुम्हें मिल रही है 30 सर्विंग। ठीक है भैया, तो बढ़िया है यार, 30 सर्विंग मिल रही है। एक महीने का काम इस डब्बी में हो जाएगा छोटी सी में। इसकी MRP देखी जाए तो 470 रुपये, और ये 470 रुपये में नहीं मिलता, ये कम में मिल जाता है। बेस्ट बाय लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो अगर मैं एक लमसम आपको अंदाजा बताऊं, 350-400 रुपये में आपका 1 महीने का काम हो जा रहा है। प्री वर्कआउट आप इसे ले लीजिए, मस्त मजा आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको और कुछ लेने की, बस प्रोटीन इंटेक के लिए आप कोई अच्छा प्रोटीन ले सकते हो, ये आप सप्लीमेंट ले सकते हो और बेसिक अपनी डाइट बढ़िया रखो और आपका गेनिंग का काम बढ़िया हो सकता है। तो भाई देखो, सप्लीमेंटेशन का तो बता रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है तभी गेनिंग होगी। सप्लीमेंट बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। इन तीनों पॉइंटों को ध्यान दे लो। हालांकि इसमें 3 में भी कई सारे पॉइंट बता दिए, इन चीजों को ध्यान दो। और ट्रेन बहुत ज्यादा मत करना, इस चीज को मैं आपसे बोलना चाहता था और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था यहाँ पे। तो ट्रेन बहुत ज्यादा मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। मेरे को बहुत सारे भाई मिले तो मुझे लगा कि भाई यार अब तो बता ही देना चाहिए इनको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी कोई सॉल्यूशन हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो DM कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम कर लेंगे सॉल्व। और आपको लगता है कि वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाली है तो कर दो फटाफट शेयर। आपके भाई की वीडियो क्या दिक्कत है शेयर करने में। और हाँ, अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तो क्योंकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो। जय हिंद।